जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल रामायण 1.8 में स्वागत है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से कर्ण भी एक है। कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था। दुर्योधन ने कर्ण के भरोसे ही पांडवों से युद्ध करने का निर्णय लिया। दुर्योधन ये अच्छी तरह से जानता था कि अर्जुन का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ कर्ण है। लेकिन इसके बाद भी जब कौरवों और पांडवों में युद्ध शुरू हुआ तो 10 दिन बाद कर्ण युद्ध में शामिल हुए। यानी शुरुआत के 10 दिन तक कर्ण कौरवों की सेना में थे ही नहीं। जब अज्ञातवास खत्म हो गया तो पांडव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। विराट नगर में ही पांडवों का हित चाहने वाले सभी लोग इकट्ठे हुए। सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि पांडवों को अपना राज्य फिर से मिलना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले राजा द्रुपद ने अपने एक पुरोहित को दूत बनाकर राजा धृतराष्ट्र के पास भेजा। पुरोहित ने धृतराष्ट्र को पूरी बात बताई और कहा कि पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास पूरा कर लिया है, इसलिए अब उन्हें उनका राज्य लौटा दीजिए। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संजय को अपना दूत बनाकर भेजा। संजय ने युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, धृतराष्ट्र युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हम भी शांति ही चाहते हैं, किंतु यह संभव तभी है जब इंद्रप्रस्थ में मेरा ही राज्य रहे। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कौरव पांडवों को सिर्फ 5 गांव भी देंगे तो भी युद्ध नहीं होगा। इसके बाद संजय पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर आ गए। अब ये संदेश संजय ने भरी सभा में सुनाया तो धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि ने इसका समर्थन किया, लेकिन कर्ण और दुर्योधन ने पांडवों के संदेश पर असहमति जताई। जब धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझा रहे थे तभी कर्ण भरी सभा में बढ़ चढ़कर बातें करने लगे। कर्ण की ऐसी बातें सुनकर भीष्म पितामह ने उसे फटकार दिया। भीष्म पितामह की बातें सुनकर कर्ण को क्रोध आ गया। कर्ण ने कहा कि अब मैं युद्ध में नहीं आऊँगा। जब आपका अंत हो जाएगा तब मैं पांडवों का नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर कर्ण उस सभा से चले गए। यही कारण था कि जब तक भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति रहे, कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध नहीं किया। भीष्म के घायल होने पर ही कर्ण युद्ध भूमि में आए। युद्ध भूमि में जाने से पहले कर्ण के पास गांधारी का एक संदेशवाहक गांधारी का संदेश लेकर पहुंचता है और वह संदेश कर्ण तक पहुंचता है, जिसमें गांधारी ने कर्ण को अपने पास मिलने के लिए बुलाया था। कर्ण गांधारी से मिलने जाता है और वहां देखा कि गांधारी बहुत चिंतित अवस्था में एक किनारे में खड़ी हुई थी। गांधारी कर्ण से कहती है, युद्ध में मेरा दुर्योधन अब अकेला हो गया है। वह बहुत क्रोधी और जिद्दी है। यदि क्रोध में वह तुमसे कोई कड़वी बात बोल दे तो उसके बाद का बुरा ना मानना पुत्र, और उसका साथ न छोड़ देना। कर्ण ने कहा कि हे माता, यह कहकर आपने कर्ण को छोटा कर दिया। हे माता, धूप सूर्य को त्याग सकती है, छाया वृक्ष को छोड़ सकती है, पर मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैंने दुर्योधन के वीर गति को प्राप्त होने वाले सारे मार्ग को बंद कर दिया है। मेरे मृत्यु के बाद दुर्योधन का क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता। गांधारी ने कहा, पुत्र, तुम अपने वीर गति को प्राप्त होने वाली बात ऐसे क्यों कह रहे हो? कर्ण ने कहा कि इसलिए माता कि आज मेरा अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध है। आज या तो अर्जुन बचेगा या तो मैं। हे माता, आप हम दोनों में से किसी एक को सूर्यास्त देखने का आशीर्वाद देंगे। गांधारी कुछ देर शांत रही और उसने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। मैं दुर्योधन और कर्ण दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। इस पर कर्ण कहते हैं कि यह तो संभव नहीं है। खैर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिए, मुझे यहाँ से जाने के लिए अनुमति दीजिए। यह कहकर कर्ण रणभूमि की ओर चला जाता है। युद्ध के अंतिम चरण में जब कर्ण अंगराज के रूप में कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे होते हैं, तब गांधारी उनसे संवाद कर सकती है।
अंगराज कर्ण, तुम ज्ञानी और दानी हो, फिर भी अधर्म की राह पर क्यों चल रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि धर्मराज युधिष्ठिर का पक्ष सत्य का पक्ष है? कर्ण कहते हैं, माता मैं सत्य जानता हूँ, परंतु मैं दुर्योधन का मित्र हूँ और ऋणी हूँ। उसने मुझे अपनाया, मुझे सम्मान दिया। जब यह समाज मुझे सुत पुत्र कहकर तिरस्कृत कर रहा था, मैं अपने मित्र और अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। गांधारी, परंतु कर्ण, क्या मित्रता अधर्म से बढ़कर है? क्या तुम जानते नहीं कि श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के पक्ष में हैं और उनका विजय निश्चित है? कर्ण, माता मुझे यह ज्ञात है कि पांडव विजय प्राप्त करेंगे, फिर भी मैं अपने वचन और मित्रता को नहीं त्याग सकता। मेरा कर्तव्य है कि अंत तक कौरवों का साथ दूंगा। गांधारी, यदि तुम्हें सत्य का ज्ञान है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुमने अधर्म के पक्ष में खड़े होकर अपनी आत्मा को खो दिया? कर्ण कहते हैं, माता मेरा अधर्म यह नहीं कि मैं अधर्मी हूँ, मेरा अधर्म है कि मैं अपने मित्र के प्रति धर्म निभा रहा हूँ, भले ही वह युद्ध का कारण बने। गांधारी कहती है, कर्ण, मैं तुमसे केवल इतना कहूँगी कि जो सत्य जानते हुए भी अधर्म का साथ देता है वह भी पाप का भागी बनता है। मेरी आंखों पर पट्टी है, पर मैंने मन की दृष्टि देखी है कि तुम पवित्र आत्मा हो, फिर भी विधि का विधान अटल है। कर्ण, माता मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपकी वाणी सत्य है, परंतु अब मैं अपने पथ से पीछे नहीं हट सकता। जो होना है वह होकर रहेगा। यह संवाद गांधारी की धर्म और न्याय की भावना को दर्शाती है। वहीं कर्ण का उत्तर उनके मित्र और धर्म और वचनबद्धता को प्रकट करता है। रामायण एक ऐसी गाथा है जो हमें यह सिखाती है कि धर्म वचन का पालन हमें अंतिम सांस तक करना चाहिए। हमें असत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि जो लोग असत्य का साथ देते हैं उनका मृत्यु निश्चित होता है, उनका अंत जरूर होता है। असत्य का अंत एक न एक दिन होना ही होता है, इसलिए हमें हमेशा सत्य के पथ पर चलना चाहिए। महाभारत से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप कर्ण को पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार कर्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।